जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछली वीडियो के आगे की कहानी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपने महालसापति जी के ऊपर बनी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, महालसापति जी दिन भर बाबा के साथ रहते थे। वे सोते भी बाबा के साथ ही थे, पर बाबा उन्हें रात में बहुत कठिन काम दिया करते थे। बाबा उनसे कहते थे, भगत, मैं श्री हरि का नाम स्मरण कर रहा हूं, तुम मेरी छाती में हाथ रखकर उसका अनुभव करना, सोना मत और किसी भी प्रकार से मुझे डिस्टर्ब ना करना। एक्चुअली जब बाबा ऐसा करते थे तब वे सोते नहीं थे, वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए इधर उधर जाया करते थे। जब कभी कभी महालसापति जी की आंख लग जाती थी और उनका हाथ भारी हो जाता था, तब बाबा कहते थे, उठ जा भगत, सो मत। एक रात बाबा ने महालसापति जी से कहा, भगत, आज रात निगोज पाटिल की पत्नी मर जाएगी। मैं लगातार नाम स्मरण कर रहा हूं, तुम बिना डिस्टरबेंस के मुझे नाम स्मरण करने देना और किसी भी हाल में मेरा नाम स्मरण भंग ना होने देना। उस वक्त बाबा निगोज पाटिल की पत्नी को बचाने जा रहे थे। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक रहा। थोड़ी देर बाद नेवासा गांव के मामलतदार द्वारका माई आए, बाबा के दर्शन करने और बाबा की विभूति प्राप्त करने। कोई भी उन्हें मना नहीं कर पाया। विभूति देने जैसे ही महालसापति जी उठे और नीचे द्वारका माई की सीढ़ी पर उतरे, उसी समय बाबा का ध्यान भंग हो गया और वे ध्यान मुद्रा से जाग गए। इस बात से बाबा बहुत गुस्सा हुए और महालसापति जी को बुरी तरह कोसने लगे। उसी रात निगोज पाटिल की पत्नी का देहांत हो गया। सन 1896 में बाबा ने महालसापति जी को अपने घर जाकर सोने का आदेश दिया। महालसापति जी को यह बात स्वीकार नहीं थी। वे वैराग्य धारण कर चुके थे और उनका मन बाबा के बिना एक पल भी नहीं लगता था। बाबा बार बार फोर्स करने लगे और महालसापति जी बार बार मना करने लगे। आखिरकार महालसापति जी के मित्र बाला शिंपी और कुछ और दोस्तों के बहुत आग्रह करने पर वे जन्माष्टमी 1896 से अपने घर जाकर सोने को तैयार हो गए। एक साल बाद जन्माष्टमी 1897 को महालसापति जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका नाम मार्तंड रखा गया। बाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने महालसापति जी को उस वक्त कहा था, तुम्हें मार्तंड का ख्याल 25 सालों तक रखना पड़ेगा। बाबा ने ऐसा क्यों कहा था, ये मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। महालसापति जी भी कुछ समझ नहीं पाए कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा होगा। मार्तंड के होने के बाद महालसापति जी फिर से बाबा के साथ द्वारका माई में सोने लगे। सन 1900 में शिरडी और आसपास की गांव में महामारी फैल गई थी और बहुत से लोग बीमार पड़ गए थे। उस समय बाबा ने अपना सटका लेकर द्वारका माई के चारों ओर घूम घूम कर सटके को जमीन पे पटक कर चिल्लाने लगे, देखता हूं तुम मेरे बच्चों का क्या बिगाड़ पाते हो। ये छोटा सा सटका बहुत कुछ कर सकता है। बाबा के ऐसा करने के बाद
महामारी फैलना बंद हो गई और सब लोग ठीक हो गए। इस घटना को महालसापति जी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा था। सन 1880 में चावड़ी में बाबा ने महालसापति जी और कुछ और लोगों को कहा था कि शिरडी में भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी और शिरडी बहुत बड़ा शहर बनेगा। बाबा की इस बात को सुनकर सब हंसने लगे थे, क्योंकि उस समय शिरडी एक बहुत ही छोटा सा गांव था। पर उन्हें क्या पता था कि बाबा के एक एक शब्द कितने अर्थपूर्ण होते थे। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताऊंगा। आज के वीडियो की पूरी जानकारी मैंने इंटरनेट से प्राप्त की है। बाबा की ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।